हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमुद वत्स। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हैबिट्स की। हैबिट्स मतलब कि हमारी आदतें। और अगर आप देखोगे तो आज हम जो कुछ भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, सब कुछ आदतों की वजह से हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता, हमारी कुछ नेगेटिव आदत, कुछ ऐसी गलत आदतें, बुरी आदतें हम लोग अपने साथ में कैरी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमें कितना हार्म पहुंचा रही हैं। कुछ आदतों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बट उसके बाद भी हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है? ये आदतें होती क्या हैं, ये आदतें बनती कैसे हैं, इन आदतों को कैसे चेंज किया जा सकता है? तो आज हम बात करेंगे इन सारी बातों पे। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आदतें होती क्या हैं, ये बनती कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने ज़रूर, ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में महसूस करा होगा कि जब आपने पहली बार अपनी गाड़ी ली थी, या आप पहली बार अपने स्कूल गए थे कोई बाइक लेके, गाड़ी लेके, या अपने ऑफिस गए थे, तो आपका ध्यान सारी जगहों पे था। आप देख रहे थे मैं कहाँ मुड़ रहा हूँ, कौन सामने आ गया, गड्ढा आ गया, मुझे ब्रेक करना है, ये करना है, सारी चीज़ों पे आपका माइंड था। आप कॉन्शियसली सारी चीज़ों को सोच रहे थे। बट जब एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन निकल गए, उसके बाद में आप सोच रहे हो अपना, ओ आज तो ऑफिस में ऐसी चीज़ें चल रही है। आज तो मैं ये करने वाला हूँ, आज बॉस के साथ में ये बात होगी, आज उसके साथ में वो बात होगी, और आप ऑफिस पहुंच गए। आपको पता भी नहीं चला आपने कब घर से स्टार्ट करी गाड़ी और आप कब अपने ऑफिस पहुंच गए। तो यही इस भाई साहब का, जो ये माइंड भाई साहब है हमारे, ये इन्हीं का कारनामा है। ये एक्चुअल में करते क्या है, आप पहले ये समझिए। ये क्या करते हैं, आपके दो माइंड होते हैं, आपको पता होगा, एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस। तो ये क्या करते हैं कि जब आप कोई नई चीज करने वाले होते हो तो आप कॉन्शियस माइंड से उन चीजों को कर रहे होते हो, और जब आप उन चीजों को रिपीट करते हो तो आपका ये कॉन्शियस माइंड उस चीज को उठा के सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है और बोलता है कि भाई ये बंदा इस काम को बार बार करता है, तो तू अब अपने आप इसे देखता रहियो। तो इसने, कॉन्शियस माइंड ने क्या किया, कॉन्शियस माइंड ने अपनी एनर्जी सेव करने के लिए उस काम को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जो जो हैबिट आप कर रहे थे उसको बार बार रिपीट करता रहेगा। और जब आप उस बात को, जब आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी वो बार बार का एक्शन पहुंच गया, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, माइंड को नहीं पता। माइंड को सिर्फ इतना पता है कि ये बंदा इस बात को बार बार, इस चीज को बार बार करता है, तो जरूर इसके लिए ये बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे सबकॉन्शियस माइंड को दे दो और वो बार बार उससे वही चीज कराता रहेगा। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी नेगेटिव हैबिट्स को या नेगेटिव एक्शंस को हैबिट बनने देते हैं। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हैबिट्स बनती कैसे हैं। तो नेगेटिव हैबिट्स या हमारी जो आदतें बनती हैं, वो बनती कहाँ से हैं, वो उनके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मान लो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है। मैं यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ जो आजकल ज़्यादातर हमारे युवाओं के साथ में प्रॉब्लम होती है। मान लो आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो आप इस नेगेटिव हैबिट को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पता करेंगे, आपको ये पता लगेगा कि ये 5 जगहों पे होती है। पांच पांच रीजन से हो सकती है। ये हो सकता है कि जब आप बोर हो रहे हो तब आपको सिगरेट पीने का मन करेगा। ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे सिगरेट पीने का मन करेगा। मान लो 2 बजे 3 बजे आपका मन करा, यार 2 बज के, अब तो बहुत हो गया, अब तो सिगरेट पी लेते हैं। तीसरी चीज, आप किसी फ्रेंड को देख के, यार तू आ गया, चल एक सुट्टा मार के आते हैं। चौथा पॉइंट हो सकता है कि आपने टीवी में कुछ देखा, टीवी में देखा एक बंदा खड़ा हुआ है, सुट्टा मार रहा है, ये लग रहा है, आपका मन करा भाई मार लो चलो। पांचवा पॉइंट हो सकता है कि जब आपने कोई एक्शन कंप्लीट किया, या एक्शन करने वाले उससे पहले मीटिंग होने वाली है, या सुट्टा मार लो, या टेंशन हो रही है, या यार अभी अभी लंच किया है ना, थोड़ा सा सुट्टा मार लेते हैं, कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि आप जो भी आपकी आदत है वो एक जगह से स्टार्ट हो रही है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप इनमें से कौन सी ऐसी पांच पांच पोजीशन जो मैंने आपको बताई हैं, उनमें से आपकी ये जो बुरी आदत है वो कब स्टार्ट होती है। अब जब आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो आप क्यों स्टार्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप जब कोई भी चीज स्टार्ट करोगे तो उसका एंड रिजल्ट ये आएगा कि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर सिगरेट के केस में मैं बात करूं, तो जब आपका मन किया कि आप फ्रेंड को देख के, या बोर हो गए, या टीवी में देख के कभी भी, तो आपके माइंड में एंड रिजल्ट होगा कि उसे सुट्टा मार के मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो जो निकोटीन होता है वो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स्ड करता है,
आराम पहुंचा, ऐसा हमें लगता है। आई डोंट नो कि ये कितना कितना वर्क करता है, बट ऐसा हमें लगता है कि जब मैं सुट्टा मारूंगा तो मेरा सारा स्ट्रेस चला जाएगा। तो ये दो चीज़ आप लोगों ने नोट करी हैं आपकी आपका हैबिट बनने में, कि पहले तो आप किसी किसी वजह से स्टार्ट करोगे, और क्यों स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है उस चीज़ का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस में कब डालेगा, जब आप उसे बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। तो आप जब उसे रूटीन में करते हैं, रूटीन में करते हैं एक चीज़ को, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड उसे उठा के सबकॉन्शियस माइंड को उसे दे देता है। तो आपको इस हैबिट को चेंज करना है, क्योंकि ये आपकी आदत खत्म नहीं करी जा सकती है, आप सिर्फ इसे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप तक बैठी हुई होती है। तो आप सिर्फ इसे रिप्लेस कर सकते हो। मान लो 2 बजे आपको बोरियत महसूस हुई, तो आप अपने वर्क स्टेशन से उठोगे, शॉप पे जाओगे, आप सिगरेट मांगने की जगह उससे बोलो चॉकलेट दे दो या कोल्ड ड्रिंक दे दो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सिगरेट से कम हार्म पहुंचाती हो। इनिशियली आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप उसे मांगो, आप उसे लो, तो जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपको खुशी प्रदान करेगा, राइट। पहले सिगरेट देता था, उसके बाद में आपको ये जो आपने चूज किया, वो आपको सिगरेट की जगह आपने चॉकलेट लिया है या कोल्ड ड्रिंक लिया या चिप्स लिए, कुछ भी लिया, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। तो आप इससे पूरी आदत को, जो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को भेजेगा, तो आपकी पूरी आदत को बनने में 21 दिन का टाइम लगता है। तो जब आपने ये हैबिट ली, तो आप इसे 21 दिन तक रिपीट करते रहो। जब आप इसे 21 दिन तक रिपीट करते रहोगे, तो आपकी ये जो पुरानी गंदी आदत थी, ये आपकी नई अच्छी हैबिट में चेंज हो जाएगी। तो आप कोई भी अपनी हैबिट, जो भी आप सोचते हो कि मेरी बुरी आदत है, आप उसे 3 पॉइंट पे इवेलुएट करो और देखो कि आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, और आप कितना उसे रेगुलरली करते हो, मतलब कितना रूटीन में आप उसे लेके आते हो। तो जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आपको उसे रिप्लेस करना ईजी रहेगा, राइट। तो आज ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही अपनी बुरी आदतों को पहचानो, देखो कि वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं, देखो उसका क्या सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और रूटीन आप उसे कितनी बार कर रहे हो। तो बुरी आदत को अच्छी आदत से आप रिप्लेस करो। और अगर ये वीडियो किसी एक को भी अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो मेरा इस वीडियो को करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।